आगे इन बार कौन बाजी मारेला? करण सिंह उचाड़ा जी। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। मोदी जी सब विकास कर रही है, छोटे मोड़ो कि कमांडर तो बीजेपी है और बीजेपी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देश की रजिस्ट्री है, ये देखिए आप, पेन से लिखी जाती है आजकल देश में रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के राज में। जेल में क्यों डाल रही है? जेल में हमें डाला गया सर, ये देखिए। गरीब का मतलब होता है GARIB। GA मीन्स गौतम अडानी, RI मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और B मीन्स बाबा रामदेव। जोधपुर का एक ही नारा, इस बार गज्जू बना जीतेंगे। साहब 5 साल महीने पानी में अपने केंद्र मंत्री था, ठीक है। राजस्थान में मैंने आज तक कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। नमस्कार जोधपुर जल को जोधपुर से मैं हूँ आदित्य, आप साथ है। जोधपुर लोकसभा दोनों प्रत्याशी फाइनल हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचाड़ा और भाजपा की तरफ से गजेंद्र सिंह जी शेखावत। जनता सु आज वही जानूला कि जनता एन बार केंद्र सपोर्ट में है। 2 बार सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत है सपोर्ट में, या पचे जी का पहली बार सांसद पद उम्मीदवार है करण सिंह जी उचाड़ा वाणे सपोर्ट में। आप केंद्र सपोर्ट में हो वो भी कमेंट कर जरूर बताइजो और एडी हर लोकसभा की जानकारी वास्ते जलको मीडिया साथ जुड़ियोड़ा रहीजो। कई लागे लोकसभा चुनाव फाइनल होया है, सीटा फाइनल हुई। कांग्रेस तरफ से करण सिंह जी और बीजेपी तरफ से शेखावत साहब तीजी बार विश्वास जतायो है। कई लागे इन बार कौन बाजी मारेला? करण सिंह उचाड़ा जी। कांग्रेस का पलड़ा भारी है और अच्छा उभरता हुआ नेता है, बहुत अच्छा लीडिंग बंदा है। कई कारण लागे क्योंकि तीसरी बार मतलब विश्वास है यानी शेखावत साहब बात है 10 साल जनता ने 2 बार मौका दिया गजेंद्र सिंह जी को। अभी तक नहरों से गांव की इसको जोधपुर को जोड़ा नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर करण सिंह जी कुछ अच्छा करना चाहें तो उभरता हुआ नेता अच्छा लीडिंग बंदा है, तो वो क्यों नहीं अच्छा काम करके देंगे, काम करेंगे बंदे को। पर लोगारो कहना है कि शेखावत साहब जी का है वह राजनीति से जुड़ा है, राजनीति कर आगे आयोड़ा है, और लेकिन करण सिंह जी का है वह पॉलिटिशियन नहीं है, वह एक बिजनेसमैन तौर माते है। लेकिन 25 साल से वो राजनीति में ही थे, वो आए नहीं, लेकिन जनता ने चाहा कि अब की बार क्यों नहीं इसको मौका दिया जाए। अब की मौका भी देंगे और चौका भी लगाएंगे। लोग भी कह रहे हैं कि मोदी लहर है, तो मोदी लहर में करण सिंह जी उचाड़ा जरूर सीट निकालेंगे यहाँ से। डेफिनेट। जालोर श्री माता कहीं कहनी चाहो लाबार वैभव जी गहलोत ने टिकट मिली है, पहले जोधपुर से मिली हो अबार वहाँ का तो खैर अपन को नहीं है, जालोर सिरोही का तो अपन जानते ही नहीं है। बट यह है कि बेबो का भी वर्चस्व है, तो CM का बेटा है तो है, कांग्रेस की लहर है। तो इन बार केंद्र में कौन सी सरकार है? केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं। बाकी यह है कि राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान में यह है कि कांग्रेस की काफ़ी सीटें निकलेगी। भी चाय वाला हो, और केंद्र में भी एक दिल्ली में जी का बैठा है, अब रवि चाय वाला है। कई लागे इन बार केंद्र में कौन सी सरकार? बीजेपी। और लोकसभा चुनाव बार सीट फाइनल हुई है, शेखावत साहब या करण सिंह जी? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब माते कई लोग विरोध भी जताया है। जैसे संजीवनी घोटाले की बात करूं, चाहे एलिवेटेड रोड की बात करूं उम्मीद देरी होएगी, चाहे नहरा जोड़न की बात करूं तो लोग के उम्मीद देरी होएगी। 10 साल रो कार्यकाल है, काम 10 भी नहीं है, एड़ा आरोप लाग रहा है। कोई देखिए कोई घोटालो करने वास्ते, और जितना कार्य हुआ है कि नजरा में है के वही तो कहूँ काम हुआ नजरा में भी नहीं है। लोग अरे कौन सा काम हुआ आप बताओ? घने काम है तो जोधपुर में डेवलपमेंट हुई है। इन बात के जिला रो जो जल शक्ति केंद्र शक्ति मंत्री साहब घनी काम करवाए है, साफ सफाई वगैरह जो सवाई माधोपुर झील वगैरह घनी साफ सफाई करे, ये काम तो हो ही नहीं, काम दिखे क्यों नहीं है? साफ सफाई तो हुई, लेकिन लोगारो कहना है साफ सफाई कर पानी गयो कटे, पानी लोगारे घर में तो नहीं पहुंचियो। बालेसर जान ग्राउंड रिपोर्ट करी, शेरगढ़ जार ग्राउंड रिपोर्ट करी, वठर लोग वही कह रहे हैं कि पानी की तो बहुत समस्या है, पानी नहीं आवे माने, टैंकर कुड़वानो पड़े। पानी अगर नहीं आवे तो प्यासा थोड़ी मरे, पानी तो आ रही है जनी तो प्यासा पी रही है के? टैंकर रुपये लाग रहे हैं, टैंकर रुपये लगे जते हाल तक सप्लाई को नहीं आवेला, जते कोशिश करी है पूरी। 10 साल हो गया है, 70 साल भी तो है तला रहे तो अभी पर लोगों ने पानी की समस्या ही उन टाइम या बिजली भी नहीं, तो इन 10 सालों की समस्या है कि पिछले 70 सालों की समस्या कौन थी पानी की? इन 10 सालों में समस्या दिख रही है। तो कई लागेगा बे कितना साल लागेला और शेखावत साहब ने वो काम करने में? इस चीज के लिए नो कमेंट्स। ऐसा है कि हमेशा परिणाम उसी के पास आता है जो कि मेहनती होता है। मेहनत अगर करण सिंह जी ने किया है या शेखावत जी ने किया है तो उन्हीं को मिलेगा। और सेकंड थिंग ये है कि ऐसा लड़ती फौज है, नाम तो कमांडर का ही होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कमांडर तो बीजेपी है और बीजेपी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मोदी जी नाम, और मोदी जी का नाम अभी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। अच्छा तो अच्छा दूसरी बात है कि मान लो
दूसरे को ही वोट देना चाहे तो अपोजिट पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि उनको कुछ भी वोट दिया जाए। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि वोट देना है तो अगर 7 मामा और एक काना मामा भी है तो काने मामा को ही वोट देना चाहिए। वोट कारण यह है कि आके मायरे में तो खड़ा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। इसलिए मोदी जी अभी है, मोदी जी की वैसे भी सही पूछा जाए तो ये इनके भी 70 साल ज़्यादा हो गए हैं और ये सब उस मार्गदर्शन मंडल में जा चुके, लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये वो हमेशा ही वो अपना कार्य करते रहेंगे और अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको बधाई के पात्र है। और बीजेपी से जो भी खड़ा होगा बिहाफ ऑफ मोदी जी होगा। तो आजकल जो भी लेटर लिखता है मान लो अफसर नहीं होता तो 4 करके करता है तो 4 बीजेपी है और RSS है। धन्यवाद। तो जैसे आप शुरुआत में बात करी कि जी को मेहनत करे वो ही जीते, आप एक आम जनता के हिसाब से बताओ कि कौन है कि जी को मेहनत करी वेला और जीत निकाल सकेला? ऐसा है, शेखावत जी का नाम वैसे काफ़ी फेमस है, लेकिन ऐसा है कि वोट और चोट उसी टाइम मालूम पड़ती है जबकि लगती है। अच्छा। तो हम आपको कहेंगे कि भाई शेखावत जी मजे मजाए खिलाड़ी है, इसलिए उन्हीं को वोट दें। अच्छा थे कई देख रहे वोट दोला मोदी जी नो चेहरो या शेखावत जी ने नाम माते? ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि लड़ते फौज है, नाम तो कमांडर का ही होता है। तो फौज तो शेखावत जी हो चाहे करण सिंह जी हो, लेकिन कमांडर तो कौन है? मोदी जी। इसलिए मोदी जी को वोट दिया जाए। तो बात तो ऐसी है कि भाई शेखावत जी के बारे में कह नहीं सकते, ना करण सिंह जी के बारे में कह सकते हैं, क्यों जिस हिसाब से कच्ची बस्तियों के ऊपर जिस हिसाब से इन्होंने जो ये नोटिस इशू किए हैं, ये तो सबको पता है कि जो जोधपुर कम से कम 70% भाकर के ऊपर है। बिल्कुल। वो तो कोई समतल भूमि है नहीं, ठीक है नहीं। अब ज़्यादातर बस्ती वाले अगर आप जाके सर्वे करोगे ना तो कम से कम ये लोग बताएंगे कि उनको जो भाई गटर लाइनें हैं, विद्युत के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, सब गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाए। अब वो कह रहे हैं कि अब ये सब इनलीगल कैसे हो गए? जब निकले तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑफिसों से, JDA से है, नगर निगम से है, हर ऑफिस से ही निकले। कोई ये तो है नहीं कि किसी ने सबने भाई अपना वो उन्होंने फर्जी बनाए। अब उनको कह रहे हैं हटवाने के लिए, मतलब बीजेपी सरकार इनलीगल बता रही है सारा। 3 महीना में दिसंबर वो सिर्फ 3 महीने के अंदर बीजेपी आने के बाद में ये मुद्दा क्यों उठा? मैं एक चीज कह रहा हूँ, आने टाइम में कांग्रेस टाइम से थी। अब नहीं कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आई है जो गरीबी को साफ करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये गरीबी को साफ करने के लिए नहीं, लेकिन ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अब ये तो क्या है कि कोई बात जिसको कहनी चाहिए वो कह नहीं रहे। और विधायक साहब से बात करी, देवेंद्र जी उनसे जोशी जी से, उन्होंने कहा भाई हम जाके आपसे आगे हाईकमान से बात करेंगे, इसका कोई समाधान काटेंगे, तो उसका कोई समाधान निकाला नहीं। आप उल्टे नोटिस आ चुके हैं इधर मीरा कॉलोनी के इधर के लाइट से विद्युत के कनेक्शन आपके काटे जाएंगे। वो कहेंगे सर हमारी फाइलें भरी हुई है, इतने साल वो टाइम से हमारे सर्वे हो चुके हैं, हमारे पास पट्टे भी हो रखे हैं अशोक जी के, तो वो पट्टे क्या फर्जी है? वो पट्टे फर्जी है, निकले तो निगम से ही है। मतलब वो कहना है कि बीजेपी तो कहे कि मैं गरीबी हटाऊं वाला, लेकिन मैं गरीबा नहीं हटा रही है। हाँ, वो तो बिल्कुल वो कहे कि वो एक तरह से अब अगर एक तरह से देखा जाए तो सूर सागर से लेकर ढेट चौपाशनी तक जेवा तक बोला है कि भाई इस एरिया को साफ करेंगे और जोधपुर के अंदर मेट्रो चलाएंगे, डेवलप करेंगे, सीटें बनाएंगे, लेकिन वो सीटें किस पे बनाओगे? जो पब्लिक वहाँ रह रही है उसको हटा के बनाओगे आप? मैं तो एक ही रीजन पूछता हूँ, मैं कोई किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना इस पार्टी का ना इस पार्टी का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पब्लिक के अंदर आज की तारीख के अंदर जो समस्या है, मैन हर बस्ती के अंदर आप जाके वहाँ इंटरव्यू करोगे ना तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या यार नहीं यार कौन आदमी क्या बोलना चाहेगा। क्यों? क्या उसने कम से कम उसको रहते 40-50 साल हो गए हर एरिया के अंदर। अब देखा जाए तो चांदपौड़ है, मंडोर है, ये बदासिया है, पूरा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है, पूरा भागरी है ये। बिल्कुल। इसके अंदर आप कह नहीं सकते हो कि ये भागरी एरिया नहीं है। मतलब लोगारे में भाजपा प्रति विरोध भी है, बिल्कुल। तो वो लोकसभा चुनाव में नजर आ सके वो अब मालूम पड़ेगा कि जब वो कैंडिडेट जिस एरिया में जाएंगे वोटिंग के लिए तो वो बोलेंगे कि पहले इस चीज का समाधान करो फिर हम वोट देंगे आपको। मतलब वोट टू चोट देश के जनता वठेरी जी बिल्कुल। वो कहना इस पार्टी को देंगे ना इस पार्टी को, वो जाएगा नोटा, बस नोटा, ना किसी का अधिकार।
वो सिर्फ वो अपना अधिकार देखेंगे बस। बिल्कुल, और जो कंपाउंड अधिकार है वो तो पे कर दिया, वोट देना है ही है। बस कायदे की बात है, वो ये नहीं कहेंगे कि हम वोट नहीं देंगे, वोट देंगे ना इसको पार्टी ना इसको बीच में जाकर नोटा को। और जी कंपाउंड काम कर दिया, वोट उन्हें मिल गई। बस कायदे की बात। लेकिन जो इतने टाइम से जो लोग रह रहे हैं जिनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई अनलीगल बसे हुए है नहीं, जो रातों रात कोई झोपड़ी कहीं खड़ी हुई नहीं, आज कम से कम 40 साल 50 वर्ष किन के बच्चों की शादी भी हो गई है, कई बुजुर्ग रिटायर भी हो चुके हैं, कई बुजुर्ग ऊपर भी जा चुके हैं। ये देश की रजिस्ट्री है, ये देखिए आप, पेन से लिखी जाती है आजकल देश में रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये जेल में क्यों डाल रही है? जेल में हमें डाला गया सर, ये देखिए क्यों, कोई कारण? ये कारण देखिए, ये कारण देखिए आप, देखिए धोखाधड़ी करके मकान को बेच दिया गया। 1.5 करोड़ का लोन है इस संपत्ति के ऊपर। देखिए आप जोधपुर शहर के अंदर, ये है देश की कैनरा बैंक, आपकी संपत्ति है? मेरी संपत्ति है सर। देखिए मैं 11 साल से धक्के खा रहा हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया, आज 11 साल हो गए हैं मुझे, और हमें भी जेल में डाल दिया गया। देश की बैंक कहती है आपको जेल में डाला जाएगा। ये बैंक ने FIR लॉन्च करी है हमारे खिलाफ। आज 11 साल से हम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, ये कोर्ट में नहीं आते हैं FIR लॉन्च करा के। देश के कैनरा बैंक के मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करी आप? बिल्कुल करिए सर। 11 साल तक कोर्ट में केस है सर, हाई कोर्ट तक केस गया है सर। हाई कोर्ट को कहते हैं कि सर पैसे ऐसे ही दिए जाते हैं। कोई सरकारी आदमी, विधायक, सांसद तक बात पहुंचाने की कोशिश हुई आपकी? सब हुई सर, 11 साल तक धक्के खाए हैं इस देश के अंदर सर। उठू कई मतलब जवाब आवे? कुछ नहीं है सर, आते ही नहीं है, कोर्ट में पेशी पे ही नहीं आते हैं सर। ये लोग खुद ने FIR इन्होंने लॉन्च कराई है देश के। सांसद और विधायक की बात करूं, वो कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। वो तो कहते हैं आप गरीब हो, आपको लूट लिया गया, बस खत्म हुई बात आपकी, खत्म बात। आज कोई जगह नहीं है गरीब के लिए। आप कह रहे हैं कि वोट की बात कर रहे हैं, चुनाव। गरीब का मतलब होता है GARIB। GA मीन्स गौतम अडानी, RI मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और B मीन्स बाबा रामदेव। वो गरीब है क्योंकि सब्सिडी उनको मिलती है। मध्यम जो व्यक्ति है उसको कोई नहीं मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों की। अभी फौजी कम से कम 34 लाख है, और 1 रैंक 1 पेंशन बोलते, कभी बोलते 60 लाख रुपए, 60,000 करोड़ दे दिए, कभी बोले 95,000 करोड़ दे दिए। अरे किसको दे दिए? एक पैसा नहीं आया। मतलब वही आप कहना मतलब वो है कि अमीर जी को है वो ज्यादा अमीर हो रही है और गरीब ज्यादा गरीब हो रही है। अगर गरीब तो खड्डा खोद रखा है उन्होंने ऑलरेडी, वो खड्डा खोद देंगे उसमें बूट देंगे। आप बताओ, आप कहीं कहना चाहो? मोदी रे विपक्ष में बोल रहे हैं आप? मोदी रे विपक्ष में बिल्कुल मोदी जी सही है। मोदी जी सब विकास कर रहा है, छोटे मोड़ो अमीर आरोप लगाया कि गरीब और गरीब हो रही है, अमीर और अमीर हो रही है। कोई अमीर नहीं हो रहे, हर आदमी 1,500 रुपया कमा रही हो, 200 रुपया कमा रही हो। ठेला वाले, रेवड़ी वाले, दुकान वाले देखो 1,000 रुपया कमा रही हो। चाय वालों 1.5 लाख मकान लिया, करोड़ों रुपये में बिक रहा है। कौन दिया? सरकारी दिया, आवास मंडल दिया है जोधपुर, करोड़ों में बिक जा रही है, दूसरी जगह ले रहा है, तो सब कमाई कर रही है। मतलब पयो कमाई सा, मजूर तो मजूरी करी, और मेहनत सबने करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़ी। जिसके पास पैसा है वो तो कमाएगा ही, बिल्कुल। बाकी तो मजदूरी सबको करनी है। देश का गद्दार कह गया है तो झूठा है ना, कहीं फोकटू पावे है, रंगरो पावे है ना, बिल्कुल नहीं। यानी बात भी कठिन कटी सही, कोई गलत कहीं आप ही बताओ, आप ही दुनिया में देख रही हो, कहीं गलत है। आज रेडी मत बैठा हो, मजदूरी कर रही हो, सब मजदूरी कर रहे हैं, टैक्स वाला कर रही है, सिटी बस वाला कर रही है, सब मजदूरी करे। अब बैठा ना धान कर जाए, 500 काट लो। विपक्ष वाला कह रहा है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी घनी बढ़ गई। पैदाशी रोज हुए भाई, रोज पैदा हुए जनसंख्या, रोज नौकरी कटू आई तो हो जो कट लगा वहाँ। आपरी औलाद बेटन के 4 जना है, 3 कवारे फिर एक बनाएड़ो है, तो अब 3 लोगों ने लावनी कटो रही। आगे मोदी पैदा करी चोरियन, बताओ आप, जनसंख्या चोरियन भी तो कमी है, तो वह कटू लावी। कुल मिला ओ है कि मोदी देश रे वास्ते सही है, बहुत सही है, सही गई। लेकिन नीचे भी देखो ये घर चलाना बहुत मुश्किल है सोनी जी, घर चलाना मुश्किल है। आज देश चलाना बहुत कठिन बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं घर में भाई भी लड़ना, पॉइंट तो लड़ना ही है, पक्ष वाला तो लड़ ही वो काम है। कश्मीर कर दियो, कहीं नहीं करियो, कश्मीर सड़का बना दी, देखो पुलिया कितना बना दी, कहीं नहीं बना दी। अब मैं तो हमारे बेटे नौकरी होना चाहिए, राम मंदिर बना दे दियो, इणो मुठो कहीं गया यार, कई बनाए से। मोदी आज तक तो 5 साल भले राज करो थे। देखो सर, जोधपुर का एक ही नारा इस बार गज्जू बना जीतेंगे, गज्जू बना जीतेंगे। लोगों में विरोध भी गणो है कि चाहे संजीवनी को विरोध हो बोले नहीं हो, नाम आएंगे मोदी जी के नाम पे आएंगे वोट, ये मुद्दे की बात। अच्छा, मतलब भले आप गज्जू बना को नहीं, आप खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊँ, नाम आएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे। वही है कि अगर चाहे काम होवे नहीं होवे, चाहे किन्हीं नाम होवे नहीं होवे, वोट
मोदी जी नाम मोदी जी नाम आता वाला 25 से 25 सीटा वाला राजस्थान में इन बार भी इन बार भी पर लोगारो कहना है कि कुछ एक सीटा तो है जी की कांग्रेस ले जावेला की सीटा आप बताओ सा लोगारो जालोर सीरो रो भी कहनो है करण सिंह जी रो भी कहनो है कि जोधपुर लोकसभा री नहीं करता 2.5-3 लाख वारेला सा देख लीजिए आप फिक्स है फिक्स है सर लोरी यहाँ लकी बचे है और विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट है सर जोधपुर में बताओ आप मैंने जोधपुर अपने लोकसभा। 7-8 विधानसभाओं है जोधपुर लोकसभा में कितना वोट है लोकसभा में पर जोधपुर में 10-12 लाख वोट है हाँ बात तो आपने कितना लागे तेरे बताओ तो 2.5-3 लाख जीते आराम हो हंसता खेलता 2.5 लाख तो पहले भी जीते वैभव गहलोत जी हाँ तो अब का भी आराम हो जीते 2.5-3 लाख को फिक्स है फिक्स है पर जैसे पाली री सीट री बात करूं तो वटे भी कोई जाट चार उतारने की कोशिश है क्योंकि 3 एडी विधान अभी टिकट फाइनल हुआ नहीं कांग्रेस कांग्रेस का का फाइनल नहीं है यार 3 एडी विधानसभा है जिसमें जाट मजबूत वोट बैंक है जैसे ओसिया है बिलाड़ा है भोपालगढ़ है कई लागे आपने भले लागो सा कोई दिक्कत नहीं 25 है की 25 सीटा है 25 की 25 सीट लोरी लकीर है आगे इन बार शेखावत साहब या करण सिंह जी उचियाड़ा जोधपुर लोकसभा यूँ है साहब करण सिंह जी उचाड़े रो पहली चांस है 100% आउन चांस है देखो करण सिंह उचाड़े सड़ी बहुत बढ़िया है इन वास्ते क्योंकि देखो शेखावत साहब 2 बार सांसद रहे तीजी बार विश्वास 10 साल रो कार्यकाल वाणे माते और लोगों का कहना है कि करण सिंह जी नया भी है और बिजनेसमैन है पॉलिटिशियन नहीं है कई लागे आपने यूँ ऐसा करण सिंह जी उचाड़ा एक तो बिजनेसमैन आदमी है बिना आदमी ने हर चीज रो नॉलेज है ठीक है और बात रही शेखावत साहब 5 साल महीने पानी का अपने केंद्र मंत्री था ठीक है राजस्थान में महीने आज तक कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है ठीक है सर और जोधपुर आदिम तरीत पैसे मरे एक दिन पानी आवे हर गली में महीने 4 दिन पानी नहीं आवे ठीक है ना सर तो अगर जो अपने गजेंद्र सिंह जी चाहे नहीं तो पानी नहर भी ला सकता है आज में केंद्र महीने चाहे जो कर सके आदमी तो आपने कहीं करियो 5 साल में राजस्थान में की नहीं करियो बताओ जिन घरे कनेक्शन करूड़ा बे नहीं बिचारा कटा दिया तो मतलब वही है कि वही लोगों का विरोध है जी को इन बार शायद हरा सके शेखावत साहब ने 100% चांस है पक्का